निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि साल में होने वाली 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हो तो निर्जला एकादशी का रख लो। इससे आपको हर एक एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पुरानी कथा के अनुसार भीमसेन पांडवों में खाने के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन व्यास जी कहते हैं कि हर किसी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी की दोनों पक्षों में भोजन नहीं करना चाहिए और द्वादशी को स्नान करके पूजा करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। तो भीमसेन व्यास जी से कहते हैं कि पितामह भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी को भोजन नहीं करते हैं और मुझे भी ऐसा करने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरे लिए भूख सहना बहुत मुश्किल है। मैं भगवान की पूजा करने के साथ दान भी करता हूँ, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता। अगर साल भर में कोई एक ही व्रत रखना हो तो मैं रख सकता हूँ, लेकिन मेरे पेट में वृक्क नाम वाली अग्नि है, इसलिए मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो बहुत बड़ी बात है। मेरा एक समय भी बिना भोजन के रहना कठिन है। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल में केवल एक बार करना पड़ता है और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस बात पर श्री व्यास जी ने कहा कि बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन ने कहा, मैं क्या करूं? महीने में 2 व्रत मैं नहीं रख सकता, लेकिन वर्ष में एक व्रत रखने का प्रयत्न मैं अवश्य कर सकता हूं। ऐसा कोई व्रत बताइए जो व्रत में वर्ष में एक दिन रखूं और मेरी मुक्ति हो जाए। यह सब सुनकर व्यास जी बोले कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में भोजन और जल ग्रहण नहीं कर सकते। यदि निर्जला एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करते हैं तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को उठकर स्नान करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उसे दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन कर सकते हैं। इस निर्जला एकादशी का फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थ और दान से अधिक होता है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत जाकर नहीं लाते, बल्कि भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।